जनवरी की सीरीज में भी मैंने यही कहा था जी कि जनवरी की सीरीज में ज्यादा कुछ मेरे पास बहुत अच्छा बोलने का होता नहीं। और आप देखिए हमारा अंदाज था 1 से 2% कमजोर होंगे। Yes, बराबर, बिल्कुल। कितने गिरे हम? 425 पॉइंट निफ्टी पर, एग्जैक्टली 1 से 2% की रेंज। जी करेक्ट। सो बिल्कुल ऑब्लाइज किया हिस्टोरिकल रिटर्न है। बैंक निफ्टी पर जरूर हम ज्यादा गिरे हैं, 3600 पॉइंट, नो डाउट, लेकिन वो तो एक सेक्टर है। बट ओवरऑल मार्केट का व्यू जो है वो क्लियर कट है कि भाई आपसे 1 से 2% आपको जनवरी में गिरना था, अब गिरा। अब आइए सीरीज की शुरुआत में क्या कुछ है। पहला, फरवरी की सीरीज बड़ा मूव देखने के लिए जानी जाती है। बिल्कुल, मतलब मूव बड़ा आएगा ये मान के Yes. ये समझ लीजिए कि छोटा नहीं होगा। पिछले 10 साल में से 2 बार ऐसा हुआ है दीप, जब फरवरी सीरीज में 1% से की रेंज में मूव रहा है। करेक्ट सर। लेकिन अदरवाइज बड़ा आता है, छोटा भी और बड़ा भी। और अनफॉर्चुनेटली बड़ा मूव नेगेटिव साइड पर जाता है। अच्छा। पिछले 10 सालों में से 7 साल फरवरी सीरीज में नेगेटिव रिटर्न दिए दोनों ने, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने नेगेटिव रिटर्न दिए पिछले 10 में से 7 साल में। और उसमें भी पिछले 6 साल में से, यानी 2018 से 2023 में देखूं तो 5 साल नेगेटिव रहे, एक्सेप्ट 2021 में जो बजट जोरदार आया था, उसके अलावा तो नेगेटिव रहे। तो इसके लिए मतलब फरवरी सीरीज आपको अच्छा रिटर्न दे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पहली फरवरी को बजट अच्छा है। राइट। ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है। सो ये तो आपकी सीरीज की पोजीशनिंग है कि फरवरी सीरीज में आमतौर पर माहौल अच्छा नहीं रहता, आमतौर पर। ठीक है। और ये चूंकि ये बजट इस बार आपका इंटरिम बजट है, ज्यादा उम्मीदें आपको नहीं होती है, लेकिन फिर भी देखते हैं जो भी होगा, ये आपके लिए पहली चीज। अब आइए, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन घटकर सिर्फ रह गई 22%। पिछली सीरीज हमने 70% पे शुरुआत की थी, फिर आप हालत देख लीजिए, पूरे सीरीज में हम एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन को ढोते रहे। फाइनली आखिरी दिन एफआईएस ने अपनी लॉन्ग पोजीशन घटा दी, अच्छी खासी 48% से घटा के 22% कर दी। तो सीरीज की शुरुआत आप हल्के नोट पर कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। अब रहा सवाल इस सीरीज के आउटलुक को लेकर। इस सीरीज का आउटलुक बनाना है आपको गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन यानी कि 1 फरवरी को जब बजट आएगा। राइट। बजट के बाद देखेंगे कि बाजार का डायरेक्शन हमें किस तरफ लेना है, क्योंकि सीरीज का निर्णायक फैक्टर बजट ही है। सो बजट तक आपको पोजीशन हल्की रखनी है। ठीक है। बजट तक बहुत बड़ा कुछ उछल कूद नहीं करना है, बजट तक थोड़ा आप हल्के ही रहें, वो ज्यादा बढ़िया है। सिंपल सी चीज। रहा सवाल आज का, आपके तो आज की स्टडी बताइए सर। आज की स्टडी में दीप 2-3 चीजें हैं। पहली तो एक, बजट तक आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। बजट तक कोई बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन आने की संभावना अब कम है। और क्यों है वो बता दूं। तेजी बहुत ज्यादा इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि सामने बजट है, आपको बजट को लेकर डर रहेगा। मंदी आपको इसलिए ज्यादा नहीं हो पाएगी कि बाजार बहुत हल्के पे शुरुआत कर रहे हैं, 22% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे। और इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के अलावा भी जो ओपन इंटरेस्ट है, ये सब घट कर आया है। तो उस हिसाब से आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके। सिंपल जो जनवरी सीरीज के आखिरी 2 हफ्ते में हमने स्ट्रेटेजी रखी है, पैनिक में खरीदना है। जब भी पैनिक दिखे, डरे बगैर खरीदना है। और आप देखो हमेशा पैनिक होता है, ऐसा दर जोर से घटता है, लगा गया और वहीं से घूमता है। और जैसे उछाल आती है तो बाद सब करेक्शन खत्म और अब तो ये वापस लाइफ आई और वहां से वापस अचानक से घूमता है। सेम बजट तक अपनी स्ट्रेटेजी यही है, पैनिक में खरीदना है और उछाल मिलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज उछाल मिलेगी, 150-200 पॉइंट मिलेगा तो ऊपर में बेचेंगे, हाँ, प्रॉफिट बुक करेंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि आज नई सीरीज की शुरुआत है और बाजार हल्के, तो थोड़ा रुक के, एक तो ये खुलते ले, वैसा नहीं, आप आराम से नई सीरीज हल्का, आप किस सीरीज के आखिरी हफ्ते में या पहले हफ्ते में, उस हिसाब से भी कितनी उछाल बन सकती है वो देखना होगा। क्योंकि हल्के बाजार हैं, ज्यादा बढ़ सकता है, तो हम लेवल देखकर वहां पर बेचेंगे भी। ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना होगा। ये बजट तक की पूरी ये स्टडी इस हफ्ते गुरुवार तक की बता रहा हूँ, सुबह 11 बजे तक, 11 बजे के बाद वित्त मंत्री जी के भरोसे वो जो कहेंगी, है ना। 21,150, 21,250 मजबूत सपोर्ट है। ठीक है। और 21,600, 21,750 की रेंज में आपको आएगी प्रॉफिट बुकिंग। क्लियर है। ठीक है। बैंक निफ्टी में अभी भी डायरेक्शन की तलाश में है, जब मिलेगा तब देखेंगे। नो डाउट बैंक निफ्टी ज्यादा ओवरसोल्ड है, ज्यादा घट भी गया है, 44,000 के सपोर्ट लेवल के नजदीक भी आ रहा है। हमें कोई जल्दी नहीं, हम देखेंगे। और बैंक निफ्टी पर इमीडिएट जो सपोर्ट है 44,400, 44,500 है और इमीडिएट रुकावट 45,500, 45,700 है। तो इस रेंज को आप देखिए, ऊपर में इस रेंज के आसपास, ऊपर में वहां बेचना है, नीचे में इस सपोर्ट के आसपास लेना है। अब एक लेवल जो इंटरेस्टिंग देना चाहता हूं दीप, 21,625, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी में 50 पॉइंट की रेंज इंपॉर्टेंट है। 21,575 से 21,625, 21,625 के ऊपर अगर बंद हो गया तो आपके ये समझिए कि नीचे का घर बंद है एक बार के लिए। अब आपने जो 21,200, 137 का जो लो बनाया है 24 तारीख को, वो फिर नहीं टूटेगा।
Got it. उसके लिए 21,625 का बंद चाहिए। बैंक निफ्टी में 45,725 के ऊपर बंद हुआ तो नीचे का खतरा 44,400 का खत्म हो जाएगा, लेकिन असली मजा बैंक निफ्टी पे करेक्शन पूरा होने का 46,100 के ऊपर आएगा। क्लोजिंग बेसिस पे 45,725 और 46,100, ये दो लेवल ध्यान में रखिए। अगर 46,100 हो गया तो फिर तो कोई टेंशन ही खत्म, फिर तो बैंक निफ्टी से भी ज्यादा बढ़ सकता है। Right. लेकिन 45,725 भी आपने पार करके टिक गए एक बार तो, और आप ये सोचेंगे कि मैं बैंक निफ्टी में फिर लोअर लेवल क्यों ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, इसलिए 45,700 फिर वहां पे जहां करेक्ट हो चुका है अगर घूमने लगे तो हमको ज्यादा रिस्क नहीं रखनी है। Got it. या इंतजार नहीं करना है, इसलिए 45,700 ये दो लेवल आप क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान रखिए। अगर इन दो लेवल के ऊपर आज या कभी भी बाजार बंद हो तो आप खतरे से बाहर निकल जाएंगे, नीचे के खतरे। ये आपके लिए आज की और अब से लेकर बजट तक की आपकी स्ट्रेटेजी पूरी कंप्लीट है। Got it. Clear. समझ गया। पूरा वीकेंड 3 दिन आप छुट्टी दो, मैं और अच्छा काम करके लूंगा। 4 डे वीक रखो, 3 डे वीक रखो, परफॉर्मेंस फिर में कैसी आती है, मजा आ जाता है। छुट्टी का फायदा। ऐसे सब अच्छे मूड में है लंबे वीकेंड के बाद। चलिए।